नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल टैक्स डेपो में। हम लोग आज डिस्कस करेंगे एक सर्कुलर जो कि 28 दिसंबर को इशू किया है सीबीडीटी ने। ये सर्कुलर डील कर रहा है टीडीएस जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर काटते हैं अपने सेलर्स का। और ये सीबीडीटी ने एक 194 ओ सबसेक्शन 4 में एक पावर दिया गया था सीबीडीटी को, जिसमें कि अगर 194 ओ से रिलेटेड कोई भी क्लेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो सीबीडीटी उसमें गाइडलाइन इशू कर सकती है। एंड उसी के अंदर सीबीडीटी ने अपना पावर एक्सरसाइज करते हुए ये एक सर्कुलर इशू किया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि जो टीडीएस ई कॉमर्स ऑपरेटर जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपने सेलर्स का टीडीएस काटते थे 1% जो भी क्रॉस रिसिप्ट होता था उनके लिए, और उसके सामने जो खर्च होता था सेलर्स का, लाइक एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कमीशन, डिलीवरी चार्जेस एंड अदर जो एक्सपेंसेस थे जो कि ई कॉमर्स ऑपरेटर उनसे कलेक्ट करते थे, और बैलेंस जो भी बचता था टोटल सेल्स का वो उनको रेमिट कर देते थे। जो इस ट्रांजैक्शन में जो खर्चा सेलर्स का होता था, कमीशन, एडवर्टाइजमेंट और अदर खर्चा जो भी हो रहा था, उस पर भी कहीं ना कहीं सेलर्स टीडीएस काट के जमा करते थे एंड फिर बाद में रिम्बर्स करवाते थे वहाँ से। तो सीबीडीटी ने एक क्लेरिफिकेशन देते हुए यहाँ क्लियर कर दिया है कि जो ट्रांजैक्शन पे 194 ओ में ई कॉमर्स ऑपरेटर ऑलरेडी टीडीएस काट चुका है, उसमें सेलर को टीडीएस काटने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली और भी एक दो एग्जांपल्स उन्होंने दिए हैं जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर एक या फिर एक से ज़्यादा ई कॉमर्स ऑपरेटर इन्वॉल्व है तो टीडीएस कौन काटेगा, कौन से वैल्यू पे काटेगा, वो सारी चीज़ें उन्होंने क्लेरिफाई कर दी है। मल्टीपल ईसीओ में जो भी ईसीओ सेलर को पैसा पे करेगा, सेलर को जो पे करने वाला है वो ईसीओ टीडीएस काटेगा। सिंपल कर दिया है और बाकी किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मल्टीपल ईसीओस के केस में ये बोला गया है, और सर्कुलर बहुत बेसिक सा है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। पढ़ इजीली एक बार रीड आउट करेंगे तो इजीली सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ये सबसे बड़ा रिलीफ है उन सेलर्स के लिए जो ई कॉमर्स साइट के थ्रू अपना सामान बेच रहे हैं ऑनलाइन, क्योंकि उनको पहले से ही उनका जो भी खर्च था वो काट के पैसा देता है ई कॉमर्स ऑपरेटर, प्लस 1% टीडीएस भी डिडक्ट होता है। उसके बाद वो उन सेलर्स को जो खर्च लगा है उनका उस पर टीडीएस अलग से भरना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का ब्लॉकेज होता है थोड़ा, वो एक रिलीफ मिल गया है सेलर्स को। एंड ये एक छोटा सा अपडेट है। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ।